नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा अष्टमी में पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीरदास जी का जन्म परिचय। भक्ति काल एवं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीरदास जी की शिक्षा, कबीर जी अनपढ़ थे अर्थात निरक्षर थे। इसका उल्लेख उन्होंने अपने एक दोहे में किया है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने अपने दोहे में कहा है कि मैंने कभी भी कागज और कलम को छुआ तक नहीं है। कबीर जी की रचनाएं। कबीर जी की रचनाओं के संकलन बीजक के रूप में जाने जाते हैं, जिसके 3 अंग है: शब्द, साखी और रामायणी। कबीरदास जी की साहित्यिक विशेषताएं। कबीर जी के काव्य का विषय सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले ढोंग, आडंबरों एवं जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए। कबीरदास जी का परिवार एवं उनकी मृत्यु। इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो भी इतिहासकार है, जिन्होंने भी इनके बारे में जानकारी लिखी है, उनका मत भी स्पष्ट नहीं है। इनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि इनका पालन पोषण नीमा और निरू नामक जुलाई दंपति ने किया। रामानंद जी इनके गुरु थे। इनके कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें थी। कबीरदास जी की मृत्यु लगभग 1495 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यह इनके जीवन, इनके साहित्य के बारे में परिचय था। अब हम कबीर की साखियाँ पाठ की पहली साखी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली साखी है: जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसको अगर हम संगीत के माध्यम से देखते हैं तो: जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की। यहाँ पे साध का अर्थ है साधु, संत या सज्जन। पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। मोल करो तलवार का। मोल का अर्थ होता है कीमत। मोल का अर्थ होता है कीमत। तलवार, यहाँ पे तलवार शब्द है, उसका अर्थ आया है तलवार के लिए। तलवार। पड़ा रहन दो म्यान तलवार रखने का कोष या खोल। ये देखिए शब्दार्थ: साधु, संत सज्जन, ज्ञान जानकारी, मोल कीमत, दाम या मूल्य, तलवार म्यान तलवार रखने का कोष या खोल। अब देखते हैं इसकी प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात
कभी भी जाति साधु को उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि साधु से उसका ज्ञान या उसकी जानकारी पूछनी चाहिए। साधु का ज्ञान ही उसकी असली पहचान है। साधु जाति से नहीं, अपने ज्ञान के बल पर जाना जाता है। कबीरदास जी ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। कि तलवार की धार देखी जाती है, ना कि म्यान की सुंदरता देखी जाती है। हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए, ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा साधु से उसका ज्ञान ही पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति पूछनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक वस्तु की पहचान हमेशा ज्ञान से ही होती है और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला पद्यांश है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। इसको गीत के प्रकार में देखते हैं। आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक, कबीरा वही एक की एक। इस प्रकार से ये साखी है। आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। इसके शब्दार्थ, आवत गारी एक है, आवत यानी आती है, उल्टत होई अनेक, उल्टत यानी पलटने पर, उल्टत का अर्थ होता है पलटने पर, होई होती है, अनेक यानी बहुत, एक से अधिक, गारी यानी गाली, गारी का अर्थ होता है गाली या अपशब्द। आवत यानी आती है, होई होती है, गारी गाली अपशब्द, अनेक बहुत, एक से अधिक। प्रसंग, प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कबीर जी ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान नहीं देने की बात कही है कि हमें कोई भी अपशब्द बोले तो हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जब गाली आती है, आवत गारी एक है, जब गाली आती है, आवत यानी आती है, गारी यानी अपशब्द, जब गाली आती है तब वह एक ही होती है, उल्टत होई अनेक, उसके उलट देने पर वह कई रूप ले लेती है। जब हम उस गाली को उलट कर उसका जवाब देते हैं तब वह उसके कई रूप ले लेती है। कह कबीर नहीं उल्टिए, जवाब देने पर गालियों का सिलसिला चल निकलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी गाली को उलटकर, गाली का उलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। ऐसा करने पर वह एक की एक ही रह जाती है, अर्थात जिसने भी गाली दी है वो गाली उसी के पास रह जाती है, उस गाली का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगली साखी, माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूं दिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। मनवा तो दहूं दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पे दो मात्राएं हैं, फिरे। इसको गीत के रूप में देखते हैं। माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माई, मनवा तो दहु दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इसके शब्दार्थ देखते हैं। माला तो कर, कर का अर्थ होता है हाथ, जिभी जीभ, मुख मुंह, माही अंदर या में, मनवा मन
दहूँ दस दिशि दिशा सुमिरन ईश्वर के नाम का जप या स्मरण करना या भक्ति करना। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीर जी ने अपने इस साखी के माध्यम से माला फेरने को निरा ढोंग बताते हुए इसे निरर्थक बताया है। व्याख्या। कबीरदास जी यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रायः यह होता है कि लोगों के हाथ में तो माला घूमती रहती है, माला तो कर में फिरे, अर्थात माला हाथ में घूमती रहती है, फिरना है घूमना। फिरे मुख माही, जीभ भी फिरे मुख माही, और मुख में जीभ भी घूमती रहती है, अर्थात हाथ में माला फेरकर और मुंह में राम नाम का मौन उच्चारण करके हम ईश्वर स्मरण का ढोंग करते हैं। मनवा तो दहूँ दिशि फिरे, यह तो सिमरन नहीं। इसका कारण यह है कि उस समय भी हमारा मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात हम एकाग्रचित नहीं होते, अतः इसे प्रभु स्मरण नहीं कहा जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी हम भक्ति करें तो हमारा ध्यान केवल उस भक्ति की तरफ होना चाहिए, इधर उधर की बातों में हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अभी तक जो जितने भी हमने साखियां पढ़ी है उसके अभ्यास प्रश्न में पहला है, प्रथम 3 साखियों के शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रथम 3 साखियों की सप्रश्न व्याख्या अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।